राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो जैक मॉडल सेट क्लास 11th के लिए इशू हो चुका है बहुत पहले ही 23-24 सेशन के लिए। तो 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो अकाउंटेंसी और कॉमर्शियल अरिथमेटिक का था। तो आज आपको बताने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप अकाउंटेंसी या कॉमर्शियल अरिथमेटिक का अगर वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो ज़रूर देख लीजिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में इंटरनेट का प्रारंभ डैश में हुआ था, यानी इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो इसका सही आंसर हो जाता 1986, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर नियरेस्ट जो है वो 1987 मान लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1987। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भारत तथा नेपाल के मध्य होने वाला व्यापार कहलाता है द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड बोलते हैं, विदेशी व्यापार बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इक्वल्स टू क्या होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होता है वो होता है यहाँ पर बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि जिससे पैसे कमाया जा सके, यानी वही हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो सरल शब्दों में बोला जाए तो यानी जिससे हम लोग को पैसे मिल सके, यानी रोज़गार पैसा से व्यवसाय से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यवसाय प्लस पैसा प्लस रोजगार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम के प्रारूप निम्न में से कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर और पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी विभागीय संगठन, पब्लिक कॉरपोरेशन यानी सार्वजनिक निगम, कंपनी फॉर्म यानी कंपनी प्रारूप, ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में जोखिम डैश का परिणाम है। जोखिम यानी जोखिम डैश का परिणाम है, यानी रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ क्या है, अनिश्चितता का परिणाम है, यानी अनसर्टेनिटीज यानी अनिश्चितता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। छठे नंबर प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है, जिससे लाभ तो लंबे समय तक जीवित रहने के लिए यानी बिजनेस को सही चलाने के लिए, रोजगार उपलब्ध करना, अतिशीघ्र विकास के लिए, कुशलता वृद्धि के लिए। तो रोजगार उपलब्ध करना जो है ये नॉट अ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, नॉट रोल ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो रोजगार उपलब्ध करना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि इंडेंट होता है यानी इंडेंट जो होता है यानी जो गुड्स का ऑर्डर लिया जाता है वही आपका इंडेंट है जो रिटर्न में दिया जाता है यानी लिखित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में इसकी सबसे व्यापक क्षेत्र है मोस्ट वाइड स्कोप इज। तो मोस्ट वाइड स्कोप किसका होता है, बिजनेस का होता है। ठीक है, बिजनेस में ही आता है ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑफ बिजनेस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी व्यवसाय का। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि नैतिकता डैश महत्वपूर्ण है, यानी एथिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर। तो एथिक्स जो होता है वो उच्च स्तरीय प्रबंध के लिए ज़रूरी है, यानी टॉप मॉडल मैनेजमेंट के लिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, मध्य स्तरीय प्रबंध के लिए, नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ के लिए, बिना प्रबंधकीय कर्मचारी के लिए, यानी ऑल ऑफ द अबव सभी के लिए नैतिकता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है। बिजनेस इन विच फर्स्ट इम्पोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट इन कैरिड कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग पुनर्निर्यात व्यापार, एक्सट्रीपोर्ट ट्रेड। ऑप्शन नंबर सी पुनर्निर्यात व्यापार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि वो व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है कि सभी बातों का प्रबंध स्वयं ही कर सकता है। तो ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन किसका है ये बोला गया है तो विलियम आर वेसेट है, और यहाँ बात हो रहा है एकाकी व्यापार का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम आर वेसेट ने कहा था। 12वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डैश से हमारा अभिप्राय एक समझौते से है जिसमें साझेदारी को संचालित करने वाली
शर्तों का उल्लेख होता है, डैश रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न द पार्टनरशिप। तो इसमें उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप डिड बोलते हैं, यानी साझेदारी संलेख। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मिनिमम नंबर्स जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो होती है 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि एक सहकारी समिति में निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज डैश, एक व्यक्ति एक मत, यानी वन मैन वन वोट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वाज पास्ड इन 1912। ये 1 मार्च 1912 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1912। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया किस व्यावसायिक संगठन में स्थायी अस्तित्व पाया जाता है, यानी इन विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परपेचुअल सक्सेशन इज फाउंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज MOA, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू होती है, इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अप्लाइज टेबल F लागू किया जाता है। ठीक है, पार्षद अंतर नियम के अभाव में लागू होती है टेबल F। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखते हैं हम लोग 19वें नंबर प्रश्न में क्या लिखा गया है। 19वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों के डैश का उदाहरण है, इंडियन रेलवेज इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभागीय उपक्रम, यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कम से कम डैश प्रतिशत चुकता अंश पूंजी सरकार के पास होती है। अ गवर्नमेंट कंपनी इज द कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन 51%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि जमा स्वीकार करना बैंकों का किस तरह का कार्य है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ बैंक। तो ये प्राइमरी फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1935। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि बीमे के डैश पक्ष होते हैं, देयर आर डैश पार्टीज टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके बीमा के 2 होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न में। 24वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से जीवन बीमा का उद्देश्य कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ प्रॉफिट, यानी ये क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरक्षा तथा विनियोग, यानी प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है, यानी फाइनेंस रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त वित्त है क्या हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर से दीर्घकालीन। 26वें नंबर प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन वित्त का बाह्य स्रोत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। नॉट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस किसको बोलते हैं हम लोग, रिटेन्ड अर्निंग को। रिटेन्ड अर्निंग मतलब संचित लाभ, जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा लिया जाता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में। संतुलित क्षेत्रीय विकास में निम्न में से कौन सहायक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। संतुलित क्षेत्रीय विकास में निम्न में से कौन सहायक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी, लघु व्यवसाय। 28वें नंबर प्रश्न पूछा है निर्माण क्षेत्र में लघु स्तरीय उपक्रमों का अधिकतम विनियोग सीमा है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
₹5 करोड़ यानी 5 करोड़। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक जोखिम का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क? इफिशिएंट मैनेजमेंट, मशीनरी की खराबी यानी ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, बेईमान कर्मचारी यानी डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ और चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब तो नहीं है। कुशल प्रबंध, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क तभी नहीं होगा जब कुशल प्रबंध होगा यानी इफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया, उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोड्यूसर्स इज प्रोवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर? होल सेलर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, थोक व्यापारी, यानी उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है कौन? होल सेलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, थोक व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 31 में, विभागीय भंडारों का प्रादुर्भाव हुआ। डिपार्टमेंटल स्टोर्स ओरिजिनेटेड इन, विभागीय भंडारों का प्रादुर्भाव हुआ। डिपार्टमेंटल स्टोर्स ओरिजिनेटेड इन, कहाँ से? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर फ्रांस में, यानी ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक क्रिया नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी? तो बिजनेस एक्टिविटी कौन सा नहीं है? पढ़ लीजिए। वस्तुओं का उत्पादन है, वस्तुओं के विनिमय है, परिवहन है, मजदूरी के लिए एक कारखाने में काम, वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस, ये जो है ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया, अर्थव्यवस्था में दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को डैश व्यापार कहते हैं, यानी ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स इन एन इकोनॉमी इज नोन एज डैश ट्रेड। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आंतरिक, ठीक है ना, आंतरिक व्यापार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, वाणिज्य में किसे शामिल किया जाता है? विच इज़ इंक्लूडेड इन कॉमर्स, कॉमर्स में क्या शामिल किया, यानी वाणिज्य में क्या शामिल किया जाता है? ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछता है। 35वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है जब सोल ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट व्हेन लिटिल कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, यानी कम पूंजी की जब आवश्यकता होती है तो सोल ट्रेडिंग जो है सबसे बेहतर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीयकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन एमएनसीज एम्प्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा, भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ डैश में हुआ था? पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? 1837। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1837 में। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38, व्यवसाय का उपभोक्ताओं के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? व्यवसाय का उपभोक्ताओं के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? तो ये शुद्ध वस्तुओं की पूर्ति, वस्तुओं की उचित मूल्य पर पूर्ति हाँ होनी चाहिए, वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन और उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में, एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ फर्म? तो फर्मों का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है 40वें नंबर प्रश्न का। 40वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि समता अंशधारियों को साधारणतया इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरली हैव फुल वोटिंग राइट होते हैं, उन्हें वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो 40 क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं बिजनेस स्टडीज़ का, और उम्मीद है इससे कम से कम 50% तो आने का चांस रहता है कि एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, और बाकी जो 50% होगा बाकी चैप्टर वाइज या जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी प्रिपरेशन मैं करवाने वाला हूँ आपको, तो इसी तरह जुड़े रहिएगा आप लोग सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि बहुत सारे नए नए वीडियोस अभी आने वाले हैं क्लास 11th के लिए, क्योंकि क्लास 12 के लिए अभी तो अभी उन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है और आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो अभी बहुत सारे वीडियोस अभी नए नए आने वाले हैं, आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसी तरह जुड़े रहे सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।